हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। माई सेल्फ आरसे सर। यदि आप हिंदी माध्यम से आईआईटी जेईई की तैयारी कर रहे हैं और आप भी सोच रहे हैं कि जैसे इंग्लिश मीडियम है उसके लिए भाई बहुत से चैनल्स हैं, तो उनको तो एक टीचर का नहीं समझ में आए दूसरे का आ जाता है, दूसरे का नहीं तीसरे का आ जाए, और ऐसी कोचिंग भी बहुत है जो आई उनके लिए हैं। और हिंदी में तो फिर वो चीज़ें ऐसी तो है नहीं। तो अगर अपन भी यही चाहते हैं कि भाई सर हमारे लिए भी ऐसी हो, तो देखो मैं खुद एक हिंदी माध्यम से ही पढ़ा हुआ हूँ। तो इसमें जो दिक्कत होती है ना, जैसे देखो हमारे बैच में भी टीचर होते थे और सेम टीचर इंग्लिश मीडियम में भी जाते थे। हम हिंदी वाले कभी शिकायत ही नहीं करते थे कि हाँ जो टीचर आ रहा है वो बढ़िया है, पर वही टीचर की शिकायत इंग्लिश से बहुत आती थी। तो मतलब वो एक है। तो अब देखो इसमें बात ये है, जब तक आप इसमें नहीं लड़ोगे ना, अगर आप बोलोगे ही नहीं तो कभी कोई आपकी सुनेगा क्यों। अगर आप बोलोगे ही नहीं किसी कोचिंग में जाके कि हमें इस टीचर से नहीं पढ़ना, या हमें नहीं देखो पढ़ने वाली बात नहीं है कि हमें नहीं समझ में आ रहा, कुछ तो रीजन रहा होगा ना कि हमारे तो नंबर नहीं आ रहे ना, नंबर बताओ, तो वो बात है। तो इसलिए जब तक तुम बोलोगे नहीं तब तक कुछ नहीं होगा। और सेम कहानी यूट्यूब पे भी है। जब तक तुम लाइक शेयर सब्सक्राइब ये चीजें नहीं करोगे तो आपके लिए कोई करेगा ही नहीं ना यूट्यूब पे। क्यों करेगा भाई, सब पैसों के लिए कर रहे हैं। तो और बहुत ने ट्राई भी किया, पर वो पैसे वैसे जब नहीं आए तो सब छोड़ छाड़ के भाग गए। तो ये होने ही वाला है, और ऐसा ही कोचिंग्स में हो रहा है। तो अगर आपको चाहिए तो बिल्कुल देखो, आपको अपने लिए तो बोलना पड़ेगा भाई। नहीं बोलोगे तो ठीक है, आपको कुछ नहीं मिलेगा। बात तो ये सीधी सी है, अगर आप अपने लिए बोलोगे तो आपको मिलेगा, और नहीं बोलोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। फिर करते रहो ऐसे कि नहीं है नहीं है, तो वो बात है। तो मेरा तो सजेशन यही है कि कोशिश करो कि आपके लिए कुछ अच्छा हो जाए। और देखो मेरे को इससे इतने दिन क्यों कर पाया मैं, उसका एक ही रीजन है कि मैंने इसको कभी ऐसे लिया नहीं। मैंने कहा भाई ये हिंदी मीडियम है, अपने को जो प्रॉब्लम हो रही थी वो किसी अदर स्टूडेंट को नहीं होनी चाहिए, तो उसके लिए ये चल रहा है। अदरवाइज कभी का बंद हो चुका होता, और इतनी बार तो 2 बार बंद कर चुके होते हम, है ना। तो वो चीज है। अब बात आती है फिजिक्स केमिस्ट्री की, तो उसमें तो देखो भाई मैं तो पढ़ा नहीं सकता ना, किसी दूसरे को लाना पड़ेगा। दूसरे को लाना पड़ेगा तो उसमें मुझे ये नहीं चाहिए कि मैं किसी को भी लाके, अगर आएगा फिजिक्स केमिस्ट्री तो बहुत अच्छा आएगा। और वो आने का एक ही मतलब है कि ऐसा तो है नहीं ना, मैं तो कहां से दूंगा। तो पैसा कुछ मतलब सब कुछ जब सही रहेगा तभी वो आएगा। और जब ये मैं आपको वादा कर सकता हूं कि जो आएगा वो बढ़िया ही आएगा, इससे भी अच्छा, मतलब क्वालिटी कभी कंप्रोमाइज नहीं होगी। जेईई एडवांस बोला है तो जेईई एडवांस तक ही रहेगा, तो ये मेरी गारंटी रहेगी। बाकी का काम आप, तो ये बिल्कुल रहेगा। तो आज का जो टॉपिक है बच्चे वो है आव्यूह है तथा सारणी का लेक्चर 13 व्युत्क्रम आव्यूह है। तो अपन वापस से सारणी का तो अपना हो गया, अब अपन कर रहे हैं क्या, मैट्रिक्स, और फिर वापस से सारणी का आएगा। सर क्या कर रहे हो, अरे कुछ नहीं, तुम बस पूरे वीडियो अच्छे से देख लो, ऐसा कंटेंट आपको इंग्लिश मीडियम में भी नहीं मिलेगा। क्या बात कर रहे हो सर, हाँ लिटरली। और वो आने वाले 2-3 वीडियो में और आपको पता चल जाएगा कि कितना किसी ने मेहनत किया होगा जब ये आया। तो देखिए बच्चे, वर्ग आव्यूह का व्युत्क्रम, इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स स्क्वायर। देखिए बच्चे, इसके भी हेडिंग में ही चीज है, मतलब ये व्युत्क्रम किसका निकलेगा, वर्ग आव्यूह का। और अपन ने पिछला भी पढ़ा था एडजॉइंट, अरे सहखंडज आव्यूह पढ़ा था ना, वो भी किसका निकलता था, वर्ग आव्यूह का। तो ये ध्यान देखिए बच्चे, चाहे व्युत्क्रम निकालना हो चाहे सहखंडज आव्यूह निकालना, एडजॉइंट या इनवर्स, ये किसके निकलते हैं, वर्ग आव्यूह के। अब ये होता क्या है भाई व्युत्क्रम, यदि एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, व्युत्क्रमणीय मतलब जिसका व्युत्क्रम निकाला जा सकता है ना, इसका भी बात करेंगे, अभी तो रुको। वर्ग आव्यूह है तो ए का इनवर्स, ए का व्युत्क्रम, ये फॉर्मूला खत्म खत्म। ए का इनवर्स क्या है, ए डीजे ए बाई डिटर्मिनेंट है। जो कल कर रहे थे अपन एडजॉइंट निकालना सीखा था, आज उसमें डिटर्मिनेंट वैल्यू पर डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, इनवर्स आ जाएगा, खत्म। अब इसको इनवर्स बोलते क्यों हैं, बोलते इसलिए हैं क्योंकि देखो जब ए इनवर्स इंटू ए को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दोगे तुम, ए को
ए इनवर्स इससे मल्टीप्लाई कर दोगे, ए को ए इनवर्स से, देखो चलो मैं प्रूफ भी कर देता हूं, ए इंटू ए इनवर्स, ए इनवर्स का वैल्यू क्या है, ए डी जे ए बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। और अगर आपने ध्यान से देखा है लास्ट लेक्चर, तो इसका मैंने बहुत अच्छे से बताया था कि ये प्रॉपर्टी होता है डिटर्मिनेंट ए इंटू आई, डिटर्मिनेंट ए, इससे ए कट जाएगा तो आई आ जाएगा, समझ गए क्या। तो इसको व्युत्क्रम क्यों बोलते हैं, इसको व्युत्क्रम इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब ए को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई किया जाता है तब आई आ जाता है, इसीलिए इसको व्युत्क्रम बोलते हैं, या ए इनवर्स को ए से मल्टीप्लाई करने पे आई आ जाता है। क्या बात समझ आई। तो मतलब देखो सीधी सीधी बात है, एक पहली चीज तो ये याद रखनी है इसके बारे में, दूसरी चीज जो अपने को याद रखनी होती है वो ये है बच्चे, दो, अरे एक चीज ये इनवर्स का परिभाषा क्या है ये, दूसरा ये, तीसरा ये। अब ये व्युत्क्रमणीय कब है, तो देखिए वर्ग अवयव है ए व्युत्क्रमणीय है यदि, देखो बच्चे इसकी परिभाषा में नीचे ये आता है क्या, अगर भाई ये नीचे वाला जीरो हो गया, देखो अपन एडजॉइंट एडीजे तो सभी का निकाल सकते हैं, पर अगर नीचे वाला जीरो हो गया तो क्या आप इसका भाग दे सकते हो कि मेरे नीचे वाला जीरो हो गया, तो परिभाषित ही नहीं है ना, नीचे वाला तो जीरो होना ही नीचे, तो इसलिए देखिए वर्ग अवयव ए व्युत्क्रमणीय है यदि ये नॉट इक्वल टू जीरो, जो यहाँ पे नीचे लिखा गया है वो जीरो नहीं होना चाहिए, और ए वर्ग अवयव ए व्युत्क्रमणीय है यदि ये डेल्टा ए इक्वल टू जीरो। व्युत्क्रमणीय मतलब व्युत्क्रम निकाला जा सकता है, इसका एक और नाम होता है इंग्लिश में, कुछ बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है तो मैं बता सकता हूं, देखिए इसको व्युत्क्रमणीय को क्या बोलते हैं बच्चे, इनवर्टिबल, और एक और नाम होता है इसका इनवर्टिबल, कि इनवर्स निकाला जा सकता है, एक और भी नाम होता है इसका नॉन सिंगुलर, मतलब देखो इसका एक नाम होता है इनवर्टिबल, मतलब व्युत्क्रमणीय नॉन सिंगुलर मतलब सिंगल नहीं रहेगा। अरे याद करने का तरीका बताऊं, ऐसे याद होते हैं यार हिंदी वालों को इंग्लिश। नॉन सिंगुलर मतलब सिंगल नहीं रहेगा, नॉन सिंगुलर मतलब सिंगल नहीं रहेगा, मतलब उसका व्युत्क्रम आएगा, मतलब कब आएगा जब, तो ये अपने को याद रखना है। तो तीसरी चीज बच्चे ये आ गई है, इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है, बस कुछ प्रॉपर्टीज है जो अपन देखेंगे। तो व्युत्क्रमणीय कब होगा, इनवर्स कब निकाला जा सकता है, जब उसका सारणिक जीरो नहीं हो, और अव्युत्क्रमणीय नॉन इनवर्टिबल कब होगा, जब उसका सारणिक जीरो। खत्म। इस स्लाइड को ध्यान से देख लेना। अब ओ सर ये कहां से आया, किसने बताया, कुछ भी बता दूं मैं, ये परिभाषित है ऐसी। अरे मैं फंडे कुछ फेल सकता हूं पर उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। एक व्युत्क्रमणीय वर्ग अवयव है तो एक का व्युत्क्रम ऐसे आएगा, तथा ये और ये कोई सा ही करो इसका वैल्यू आई आएगा, और व्युत्क्रमणीय कब होता है, जब ये जीरो नहीं। तो सीधी सीधी बात है बच्चे, ये कोई इसमें मिलावट नहीं है। हाँ आगे चलते हैं। तो ये इसका व्युत्क्रम ज्ञात करो। अब इसका व्युत्क्रम यार तुम मुझे 2-3 सेकंड में निकाल के बता दीजिए। देखिए बच्चे अरे कल वाली में तो प्रॉब्लम नहीं है ना, पक्का यार। ए इनवर्स तो मैं 1 सेकंड में बता दूंगा, तुम मुझे ये बताओ कल वाले में तो दिक्कत नहीं है ना तुम्हें। एडजॉइंट में इसका डिवाइड करना है का, तो पहले सबसे पहले तो यही बता दो मेरे को, ये क्या आएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए बोलो बच्चे। इसके रेस्पेक्ट में डिटरमिनेंट निकाल लेंगे, इसके सापेक्ष खोल देते हैं। 1 इंटू 3 माइनस 0, तो 3 माइनस 0, अरे प्लस 0 है ना, प्लस ये 2 वाला में 2 इंटू ये गया और 0 माइनस 1, तो कितना बचे 3 माइनस 2, तो 1 आ गया। डिटरमिनेंट का वैल्यू तो 1 आ गया। तो डिटरमिनेंट का वैल्यू 1 आया, मतलब डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, मतलब व्युत्क्रमणीय है ना, व्युत्क्रमणीय है। इसका मतलब इसका डिटरमिनेंट निकाला जा सकता है। अब इसका एडजॉइंट निकालने का कल एक इतना फाड़ तरीका बताया था, किसी को याद है क्या? अरे इतना फाड़ तरीका बताया था इसका। मैंने क्या बोला था? मैंने बोला था तुम निकालते ऐसे रहो, लिखते ऐसे रहो। याद है कि नहीं? आई सर वो कुछ समझ ही नहीं आया। अरे उस वीडियो को धीरे धीरे 4 बार देख ले, ऐसा कुछ नहीं है, यही करना है। अरे बहुत सिंपल चीज है ये। अब बस अब ये हो सकता है कि अपन उस लेवल पे नहीं है, तो थोड़ा सा बच्चे धीरे से करके समझना है, वो समझना ही है।
कुछ इसमें नहीं है। तो देखो मैंने क्या बोला था, सीधा आईआईटी के लिए या जेईई मेन जेईई एडवांस के लिए करेंगे तो सीधा ऐसे देखेंगे, ऐसे लिख देंगे। क्या निकाल रहे हो सर? ये सी, इसका सी निकाल रहा हूं मैं। तो पहले तो प्लस आएगा, फिर इसको हटाओ, इसको हटाओ, तो क्या आएगा 3 माइनस 2, तो 3 आ जाएगा। फिर इसका निकाल रहे हैं तो माइनस साइन लगा देता हूं पहले, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया। अरे साइन इसका लिए माइनस आएगा ना, वो सी आएगा, ये गया, ये गया, तो 3 माइनस 2, तो 1 आएगा। फिर इसका साइन प्लस लिख देता हूं पहले ही, फिर इसको बताओ, ये गया, ये गया, तो ये 0 माइनस 1। फिर इस सेकंड रो का निकाल रहे हैं, सेकंड रो का निकाल रहे हैं, सेकंड रो का। मेरे बच्चे यार निकाल लोगे ना सेकंड रो का? सेकंड रो पहले एक का निकालो, ये गया, ये गया, तो यहाँ पे देखो प्लस था, माइनस प्लस, तो ये माइनस आ जाएगा। या इधर देख लो प्लस था तो ये माइनस आ जाएगा। इसका निकालना तो ये गया, ये गया, तो ये बचा 0 0 0। फिर इसका प्लस बोलो, ये गया, ये गया, 3 माइनस 2, 3 माइनस 2, तो 1 आ जाएगा। ये गया, ये गया, 3 माइनस 2, हाँ ठीक है, ये माइनस बोलो 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 बोलो, ये गया, ये गया, 0। फिर इसका लास्ट ही लास्ट का निकालो, लास्ट ही लास्ट का निकालो बच्चे, लास्ट ही लास्ट का, इसका ऐसे लिख रहे हैं। तो इसका ये गया, ये गया, तो कहता ये और ये गया, तो ये जी। देखो यहाँ पे पहले तो प्लस आएगा साइन, देखो प्लस माइनस प्लस, ये तो पता ही चल गया होगा यार। तो ये गया और ये गया, ये गया और ये गया, तो ये माइनस का दो। फिर इसका निकाल रहे हैं 0 का, इस वाले का 0 का, ये गया, ये गया, देखो यहाँ पे माइनस तो आएगा पहले से ही, ये गया, ये गया, तो 0। फिर प्लस, प्लस का बॉलर, ये गया, ये गया, तो 1 आ जाएगा। ये है बच्चे। अब किसी को किसी में तकलीफ है तो हो सकता है मैंने भी कुछ गलत लिखा हो, पर होना नहीं चाहिए ऐसा होना नहीं चाहिए। एडीजे ए निकाल दिया, एडीजे ए निकाल दिया। अब इनवर्स निकालना है तो इसमें किसका डिवाइड कर देना? 1 का। तो इसलिए ए इनवर्स क्या आएगा बच्चे? एडीजे ए डिवाइड बाय डिटरमिनेंट। अब इसमें तो वैल्यू 1 ही है तो ये खुद ही आ जाएगा, 3 माइनस 1 0, खत्म, ये आंसर है। बहुत अच्छे से लिख लिख के निकाल लेना। एडजॉइंट निकालना यहाँ अपना एम नहीं है, इनवर्स निकालना, खत्म। एडजॉइंट निकालना लास्ट वीडियो में सिखाया था, नहीं समझ आ रहा तो देखो 3 बार 4 बार। हाँ, ये यदि ये है तो इसका इनवर्स, इसका इनवर्स देखो। इसका एडजॉइंट निकालना बहुत आसान था। क्या एडीजे क्या था इसका? अरे एक शॉर्ट ट्रिक बताया था कि ए और डी को बदल दो तो ये डी आ गया, ये ए आ गया। इनका साइन बदल दो कि तो ये माइनस सी, ये माइनस बी, तो ये आ गया। अब इनवर्स से निकालना है तो इसका एक वो सारणिक निकालना पड़ेगा। सारणिक क्या आएगा इसका? सारणिक ए डी माइनस बी सी। तो कुल मिला के ए इनवर्स क्या आ जाएगा बच्चे इसका? ए डी जे ए बाई डिटरमिनेंट ए, दैट मीन्स 1 अपॉन ए डी माइनस बी सी, और ये क्या आ गया? डी ए माइनस बी और माइनस सी, है ना। ए और डी को बदल दो और इनका साइन बदल दो। अब इसको अंदर ले जाके लिखना तो अंदर ले जा, देखो इसका भाग लगेगा तो सब में लगेगा बच्चों, डी अपॉन ए डी माइनस बी सी, और इसमें अंदर ले जाऊंगा तो माइनस बी अपॉन ए डी माइनस बी सी, और माइनस सी अपॉन ए डी माइनस बी सी, और ए अपॉन ए डी माइनस बी सी। तो ये आ जाए, तो ये इनवर्स है। देखिए ये याद था, अगर याद नहीं है याद कर लो, वैसे तो बेटर वही है। बाकी अगर याद नहीं था तो भी मैं लिख सकता था ए डी जे ए लिख सकता था। कैसे? मैं इसका निकालता, इसको हटाता, इसको हटाता, डी आया प्लस का, फिर इसका माइनस का। अब इसका नहीं, इसका निकालेंगे पर लिखेंगे इधर, ध्यान रहे निकाल रहे हैं इसका है तो लिखेंगे इधर, इसका निकाल रहे हैं तो लिखेंगे इधर। क्या बकवास कर रहे हैं, क्या बकवास की किसने की? एडजॉइंट निकालना है, एडजॉइंट निकालना है तो देखिए बच्चे इसका निकालो, इसको हटाओ और प्लस का डी, फिर निकालो इसका, तो इसको हटाओ और इसको हटाओ तो सी, यहाँ पे माइनस सी आ जाएगा। फिर इसका निकालना है तो सी, इसको हटाओ तो माइनस का भी आ जाएगा। फिर इसका निकालना है तो ए आ जाएगा। देख बच्चे इतना आना चाहिए अपने को लास्ट लेक्चर से। बाकी तो ये समझ ही गए होंगे। इसमें अगर भाग देना है तो पूरे सब में भाग लगेगा। क्लियर है क्या? हाँ, ये देखो हिंट, ए तथा डी को आपस में बदलें, बी सी का चिन्ह बदले तथा सारणिक के मान से विभाजित करें। अरे पूरे लिख के दिए तुम्हें तो।
देखो पूरा लिख के दिया है बेचारे ने। तो कर ही लाओगे। हाँ ये वाला ये वाला थोड़ा सा बच्चे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। बाकी करिए करिए अच्छे से करिए। देखिए बच्चे ए ये है, आई ये है, ए माइनस लेमडा आई एक व्युत्क्रमणीय अवयव है, व्युत्क्रमणीय अवयव है, तो लेमडा का मान है व्युत्क्रमणीय नहीं अव्युत्क्रमणीय लिख लो, नहीं तो कुछ। चलो व्युत्क्रमणीय का आंसर निकाल देते हैं। अगर ये व्युत्क्रमणीय अवयव है तो लेमडा का मान क्या होगा, कि इसका व्युत्क्रम निकाला जा सकता है तो लेमडा का मान क्या होगा। अगर ये व्युत्क्रमणीय बोल रहा है तो a माइनस लेमडा आई का डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0, यही क्या। अगर इसका व्युत्क्रम निकाला जा सकता है इसका मतलब क्या है, इसका मान 0 नहीं होना चाहिए। वैसे ज्यादा अच्छा क्वेश्चन यही आएगा बच्चे, देखो यहाँ पे ए लिखा लो, अव्युत्क्रमणीय ना, अव्युत्क्रमणीय लिख लो। अव्युत्क्रमणीय लिखोगे मतलब इसका व्युत्क्रम नहीं निकाला जा सकता मतलब 0। तो क्वेश्चन ज्यादा अच्छा ये है, यदि ये है, ये एक अव्युत्क्रमणीय नॉन इन्वर्टिबल, ठीक है क्या, जिसका व्युत्क्रम नहीं निकाला जा सकता तो a माइनस लेमडा आई। अब a माइनस लेमडा आई क्या होगा, तो a माइनस लेमडा आई, देखिए बच्चे इसको मैं अलग से निकाल रहा हूं, तो a क्या है, a तो है 1 4 3 2 माइनस लेमडा इंटू आई का मान 1 0 0 1। और अगर आई नहीं दिया होता, अगर ये नहीं दिया होता तो भी यही लिखते अपन, क्योंकि ये 2 क्रॉस 2 का है इसलिए आई कौन सा लेते अपन, 2 क्रॉस 2 का ही। अगर आई नहीं दिया होता तो ही यही लेता मैं। तो इसको इसके अंदर मल्टीप्लाई कर 1 4 3 2, इसको अंदर गुणा कर दो, लेमडा 0 0 लेमडा। अब इसमें से इसको माइनस कर दो तो संगत अवयव माइनस हो जाएंगे, 1 माइनस लेमडा, 4 माइनस 0, 3 माइनस 0, 2 माइनस लेमडा, संगत अवयव माइनस हो जाएंगे। माइनस करना आता है तो अब यहां पे इसका मान लगाओ, डिटरमिनेंट किसका निकालना है, 1 माइनस लेमडा 4 3 2 माइनस लेमडा इक्वल टू 0, इसका डिटरमिनेंट निकाल। तो बोलो बच्चे इसको इससे 1 माइनस लेमडा इंटू 2 माइनस लेमडा माइनस 3 इंटू 4। क्या इसको सीधा गुणा करना आता है, लेमडा स्क्वायर, कोशिश करो सीधा गुणा करने की। ये -2 लेमडा माइनस 3 लेमडा प्लस 2 माइनस 12, तो लेमडा स्क्वायर माइनस 3 लेमडा माइनस 10 इक्वल टू 0। देखिए बच्चे यहां से अगर आप लेमडा के 2 मान निकाल सकते हो तो निकालो जल्दी से। लेमडा -5 लेमडा प्लस 2, यही हो रहे हैं क्या बच्चे। तो लेमडा के मान आ गए 5 और माइनस का 2। कोशिश करो, अरे फैक्टराइजेशन नहीं हो रहा तो द्विघात समीकरण लगा लो बच्चे, गुणनखंड नहीं हो रहे इतने जल्दी तो द्विघात समीकरण लगा लो, बाकी यही होंगे। समझ गए क्या। तो लेमडा के ये 2 मान आ गए। तो अव्युत्क्रमणीय मतलब व्युत्क्रम नहीं निकाला जा सकता, इसका मतलब उसका डिटरमिनेंट वैल्यू सारणिक मान 0 होगा। क्लियर है, बिल्कुल। हाँ, यदि ए बराबर ये ए है, ए इनवर्स ये है तो अल्फा का मान। अब इस क्वेश्चन को मैं कुछ नहीं बता रहा आपको, आप 10 मिनट तक दे सकते हो इसमें और उसमें आंसर निकालो, तब आपको जो मैं बोलने जा रहा हूं वो समझ आएगा कि सर क्या बकवास कर रहे हैं। क्या बोला मैंने, 10 मिनट ले लो इसका आंसर खुद से निकालना, और बहुत सिंपल क्वेश्चन है, पर ये आईआईटी एडवांस के कंसेप्ट पे है तो इसको जल्दी कैसे करना है वो मैं बताऊंगा, और तुम भी इसका जल्दी से जल्दी आंसर लाने की सोचो, इसका जल्दी से जल्दी आंसर लाने की सोचो, कितना जल्दी आंसर ला सकते हो। तो देखिए बच्चे, अब इसमें मैं बताने वाला हूं मेथड नंबर 1 कि इसका इनवर्स निकाल लो, इसका इनवर्स निकाल लो, वो आएगा उससे कंपेयर कर लेंगे, तुलना कर लेंगे। इसका इनवर्स निकाल लेते हैं, यहां से इनवर्स निकाल लेते हैं, ठीक है, और जो आएगा उसकी इससे तुलना कर लेते हैं, इसकी तुलना करके फिर भाई ये इनवर्स ही है तो तुलना करके अल्फा ज्ञात करें। पर तुम सोचो अगर इसका तुम इनवर्स निकालने जाओगे तो टाइम तो लगेगा, ये तो सबसे लंबा वाला मेथड है। अगर आपने इससे किया है अभी तक तो आप दूसरे मेथड से ट्राई करिए बच्चे, ये सबसे लंबा वाला मेथड है तो इसको नहीं यूज करेंगे। तो आप बताओ दूसरा मेथड, तो मेथड 2 देखिए बच्चे, थोड़ा सा थॉट प्रोसेस वाला दे दूंगा। तो एक चीज देखा था आपने कि ए इनवर्स इक्वल टू कितना होता है, आई,
क्या बोला मैंने, ए इनवर्स इक्वल टू कितना होता है, आई। इसमें तो दिमाग ही नहीं लगाना है, ए को और ए इनवर्स को गुणा करने पे क्या आएगा, आई आएगा। तो देखिए बच्चे, मैं पूरे गुणा नहीं करूंगा, शायद पूरे गुणा तो बिल्कुल नहीं करूंगा, 1 माइनस 1 1, ठीक है। चलो 2, अरे यार पूरा लिखूंगा भी नहीं मैं तो, लिखें, चलो लिख देते हैं यार बच्चे, नहीं तो हम बोलोगे सर वैसे लिखने की जरूरत नहीं है पूरा। और वो 1/10 इधर आ जाएगा इक्वल टू आई, आई का मतलब 1 0 0 0 1 0 0 0। तो देखिए बच्चे, मैं किसी भी एक इसको ले लेता हूं और इसको और इसको गुणा करो, क्या आएगा, इसको और इसको गुणा करेंगे तो देखिए कौन सा अवयव आएगा, ये वाला अवयव आएगा क्या। तो देखिए ये 2 माइनस अल्फा प्लस 3, तो ये 5 माइनस अल्फा आ जाएगा, और यहाँ पे 1/10। मैं केवल एक ही अवयव निकाला हूं और कुछ नहीं निकाला मैंने, केवल एक ही अवयव, और इसका इधर वाला, तो इससे कंपेयर कर देते हैं, बाकी तो ठीक है, ये तो जो भी है। तो इसको और इसको तुलना कर दो, इसकी और इसकी तुलना कर दो, तो देखिए बच्चे ये वाला अवयव कितना आ रहा है, 5 माइनस अल्फा बट्टे 10 इक्वल टू 0। क्या बोला, अरे मैंने इसको इससे गुणा किया तो ये अवयव भी आएगा क्या, इसको इससे गुणा कर सकते हैं क्या, 2 माइनस अल्फा प्लस 3, तो 5 माइनस अल्फा बट्टे 10 बराबर 0। अरे भाई इसका इधर वाले गुणा का जो ये अवयव था ये निकाला, और ये इसके बराबर है, मतलब ये 0 होना चाहिए ना, इसका तो ये 0 है, देखो ये रहा, तो इसलिए 5 माइनस अल्फा बट्टे 10 बराबर 0। तो अल्फा का मान कितना आ गया, अल्फा का मान कितना आ गया, देखिए 5 माइनस अल्फा बट्टे 10, इसका मान है 5 माइनस अल्फा बट्टे 10 बराबर 0, तो अल्फा का मान कितना आ गया, 5। तो देखो ये आपके लिए बेस्ट हो सकता है। और कुछ बच्चे जो और अच्छा सोच सकते हैं, तो सोचो बच्चे, देख एक शानदार तरीका बताता हूं, इस बार एक शानदार तरीका बताता हूं कि आपको इसका मान चाहिए ना, आपको इसका मान निकालना है। तो देखो एडजॉइंट तुम कैसे निकालते हो, अरे इनवर्स कैसे निकालते हैं, एडजॉइंट अपॉन ए का डिटरमिनेंट, एडजॉइंट अपॉन, तो एडजॉइंट जैसे देखो इस अवयव का तुम जब निकालोगे तब ये आएगा क्या, अरे भाई तुम ऐसे निकालते हो, ऐसे लिखते हो, ऐसे निकालते हो, ऐसे लिखते हो, ऐसे निकालते हो, ऐसे लिखते हो, तो तुम इसका एडजॉइंट निकालोगे तब ये आएगा क्या। सर ये क्या बकवास कर रहे हो, अरे प्रोसेस में जाओ, एडजॉइंट निकालते टाइम तुम कैसे क्या करते हो बताओ। अगर मुझे केवल यही अवयव चाहिए तो मैं किसका निकालूंगा, इसका निकालूंगा क्या, बिल्कुल सर, तो इसका निकालो कितना आएगा, इसको हटाओ, इस पहले तो देखो प्लस माइनस प्लस, और ये क्या प्लस माइनस प्लस, और ये माइनस, इसका आएगा माइनस, फिर इसको हटाओ तो कितना आया, -3 -2 -2, देखिए ध्यान से, इसको हटाओ -3 -2, तो माइनस का 5 अपॉन सारणिक का मान। देखिए बच्चे ये आगे वाला है अल्फा बट्टे 10, तो ये तो निकाला मैंने इसका सेकंडेज, अपॉन इसकी सारणिक का मान भी मुझे निकालना पड़ेगा, मुझे इस एक की सारणिक का मान निकालना पड़ेगा। तो इसका सारणिक निकाल के देख लेना, 10 आ रहा है, इसका मान 10 आ रहा है, देख लेना निकालने भूल के, तो इसलिए ये निकालना पड़ेगा। ध्यान से देखिए मैंने क्या करा, इस वाले अवयव को उठाया, उसका निकाला -5 है, उसको सारणिक से डिवाइड कर दिया, तो ये अल्फा बट्टे 10। अब ऐसे नहीं बोल देना ये 10 लिखा तो सारणिक 10 आएगा, निकाल के देखो, तो इसलिए 5/10 बराबर अल्फा बट्टे 10, तो अल्फा का मान कितना आ गया, 5। समझ रहे हो, तो ऐसे केवल और केवल उसी एक अवयव का निकाल डाला मैंने, तो ये बहुत ही अच्छा एक बार IIT एडवांस में क्वेश्चन आया था, उसी कंसेप्ट को यूज करते हुए बनाया गया क्वेश्चन है, बाकी जगह नहीं मिलेगा आपको। तो अल्फा का मान कितना आ रहा है, 5 आ जाएगा, ठीक है क्या, तो कर पाएंगे। अरे ये तो कर ही लेंगे ना यार, पूरा इनवर्स निकाल के, तो ये बेस्ट है तुम्हारे लिए, और ये सोचने के हिसाब से बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट क्या होता है, उसके हिसाब से। हाँ यही देखो गुणधर्म उधर भी आए थे, तो काम की चीज है, ये ध्यान रखना, काम की चीज है, क्वेश्चन होगा ही नहीं। तो ए इनवर्स का इनवर्स है, 2 बार इनवर्स ले लें,
जैसे अपन ने 2 बार क्या लिया था, टी का पावर टी लिया था, तो वो क्या आ जाता था, ए ही आ जाता था क्या। ऐसा ही अगर आप 2 बार इनवर्स निकाल लोगे तो वो ए ही आ जाएगा। अगर इनवर्स का इनवर्स निकाल दोगे तो वो ए ही आ जाए। क्या बोला है, ए इनवर्स दिया है तथा ए पूछा है तो उसका इनवर्स ले लो। जैसे मान लो किसी क्वेश्चन में आपको पी इनवर्स ए इनवर्स दिया है, ये गिवन है, और आपको पूछा जा रहा है, ये तो दिया है और आपको पूछा जा रहा है कि ये निकाल के बताओ, तो क्या करेंगे अपन, इसको मान लेंगे बच्चे पी। तो अगर देखो ए इनवर्स दे दिया जाए और ए पूछ लिया जाए तो क्या करोगे, माना इसको क्या मान लोगे तुम, इसको पी मान लोगे। अब तुम पी का इनवर्स निकाल लो तो वो क्या हो जाएगा, ए इनवर्स का इनवर्स, इसको पी मान लो और इनवर्स का इनवर्स, तो मतलब ए ही हो जाएगा। तो मतलब ए निकालना है तो जो आपको दिया गया है उसका इनवर्स ले लो, इनवर्स का एक बार और इनवर्स ले लो, मतलब इसको पी माना तो पी, इसका इनवर्स निकाल दो तो ये आ जाए। नहीं समझ में आया, गोली मारो गोली मारो गोली, है ना, गोली कैसे मार दोगे इसको, रट्टाफिकेशन करो, काम थोड़ी ना चल जाएगा ऐसे। अगर आपको इनवर्स दिया है तो और आपको ए चाहिए तो क्या कर दो, उसका एक बार और इनवर्स ले लो, ये आ जाएगा। ए इनवर्स दिया है तथा ये पूछा है तो उसका व्युत्क्रम ले लो, मतलब ये दिया है, ए चाहिए तो इसका एक बार इनवर्स और ले लो, खत्म, ये आ जाएगा। अच्छा चीज था ये वाला। ए इनवर्स का सारणिक 1/a होता है, ए इनवर्स का सारणिक 1/a होता है। इसका प्रूफ भी मैं बता देता हूं, क्योंकि अब ये छोटी छोटी चीजें जो प्रूफ में यूज हो रही है ना बच्चे, बहुत अच्छा है। अपन जानते थे कि हम जानते हैं, कैसे जानते हैं हम इसको, अरे इसको कैसे जानते हैं अपन, अभी पढ़ा था इनवर्स की परिभाषा में, अपन पढ़ा था ये कि ए इनवर्स आई होता है, तो दोनों तरफ क्या ले लो, सारणिक ले लो। देखिए बच्चे, सारणिक लिया जा सकता है, दोनों तरफ सारणिक लिया जा सकता है, ठीक है क्या। अब ये और ये वर्ग अवयव है तो अलग अलग करा जा सकता है, इक्वल टू आई का सारणिक 1 होता है, ध्यान दे आई का सारणिक। तो ए इनवर्स का सारणिक क्या हो जाएगा, 1/में ए, यही है क्या। अरे इसको बटधर गुणा में ले जाओ यार, अलग अलग कर लो और भाग में ले जाओ, तो याद रखना ए इनवर्स का सारणिक, और इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चे। हाँ आगे चलिए, के ए का इनवर्स, ये बहुत अच्छे से सुंदर तरीके से सुशील तरीके से याद रख लेना, के ए का इनवर्स मतलब 1/k ए इनवर्स। सर प्रूफ आरूप बताओगे क्या, मेरे हिसाब से तो यार जरूरत है नहीं, अब आप चाहते हो तो मना फालतू की बकवास मैं भी कर सकता हूँ, कहीं काम नहीं आएगा और ना ही कुछ पूछा जाएगा, सीधा सीधा याद होना चाहिए, तो फालतू की बकवास नहीं करते है ना। और एक चीज और था, एडजॉइंट के, तो इसमें से k की पावर n-1 बाहर आता था, इसका प्रूफ भी यहां से मैं बता सकता हूं, पर ना मुझे नहीं लगता कोई काम आएगा आपके, तो इसलिए नहीं बताना चाहिए। सर क्या आप IIT एडवांस छोड़ रहे हो, बिल्कुल नहीं छोड़ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, पर ये लिटरली कहीं काम ही नहीं आएगा। बाकी लो यार, तुम भी क्या सोचोगे रे। ए इनवर्स का तो अगर आपको करना है तो हाँ ठीक है, हो जाएगा इसका प्रूफ। देखिए बच्चे, चलो सोचना थोड़ा सिखा देते हैं। अगर आपको के ए का इनवर्स चाहिए, कि हाँ चलो ठीक है, देखो इसी से करेंगे, मतलब के ए इंटू के ए का इनवर्स इक्वल टू पक्का आई आएगा क्या, के ए इंटू के ए का इनवर्स पक्का आई आएगा क्या, क्या बात कर रहे हो सर। अरे भाई ये b इंटू बी इनवर्स, इसको b बोल देता हूं यार मैं, b इंटू बी इनवर्स आई आएगा ना, ये तो b इंटू बी इनवर्स कितना आएगा, आई आएगा। क्या बात क्लियर है, बिल्कुल सही है सर। तो अब इसको अब देखिए बच्चे, इस k को तो उधर ले जाते हैं, तो ये बचा a इंटू के ए का इनवर्स इक्वल टू i/k। अब इस एक को उधर कैसे लेके जाएं, तो एक को उधर ले जाने के 2 तरीके हैं मेरे पास, या तो इस पूरे को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो, ए इनवर्स से गुणा कर दो, ए इनवर्स से गुणा कर दो तो ये आई हो जाएगा, तो मतलब ये के ए का इनवर्स इंटू यहाँ आई बचेगा इक्वल टू ये आई इंटू ए इनवर्स, तो ए इनवर्स हो जाएगा, और ये के। अब इसको आई से गुणा करोगे तो ये क्या हो जाएगा, के ए का इनवर्स, तो ए इनवर्स, ठीक है क्या। तो ये के बाहर आ गया। ये बड़ी बड़ी बातें तो काम आएगा अपने ये, और ऐसे ही इसका भी प्रूफ अपन कर सकते हैं, बाकी बकवास है ना। चले क्लियर है, बिल्कुल ध्यान से, कोई दिक्कत। ये
ये शायद लास्ट बार आ रहे हैं अपने पास ये भाई साहब। किस किस में लगते हैं ये, किस किस में लगते हैं ये? रिवर्सल लॉ होता है, व्युत्क्रम लॉ होता है, जो भी होता है ये होता है। ये किस किस के लिए लगता है? एक तो इनवर्स के लिए, मतलब एक तो इनवर्स के लिए इसके लिए लगता है। दूसरा एडीजे, एडीजे ए बी बराबर एडीजे बी और एडीजे। एक यहां पे भी लगता है क्या? एक यहां पे भी लगता है क्या? एक यहां पे भी लगता है। और एक और बता देता हूं, एफ ओ जी का इनवर्स ये फंक्शन में भी लगेगा, जी इनवर्स और एफ इनवर्स, और ये किस में लगता है? तो ये 4 जगह लगता है रिवर्सल लॉ, इसका नाम है, काम भी इसका रिवर्सल ही है। क्लियर है? क्लियर है? अब देखो ये पहला फॉर्मेट में ऐसे ही लिखता हूं, दूसरा मैं इसका दूसरा फॉर्मेट में क्या लिखता हूं? A1 A2 A3 AN की होल -1 तो बराबर AN का -1 AN -1 का -1 अप टू A2 का -1 और A1 का -1, ऐसे भी होएगा। फिर सबकी जगह A डाल देते हैं, सबकी जगह A डालते थे तो ये क्या आएगा? सबकी जगह A डाल देते हो तो ये क्या आएगा? A गुणा A, सबकी जगह A पुट कर दो, सबकी जगह A पुट कर दो तो ये क्या आ जाएगा? एक बहुत अच्छा रिजल्ट, A इनवर्स A इनवर्स A इनवर्स और A इनवर्स। तो ये देखिए बच्चे, ये आ गया A की पावर n का होल पावर -1 और ये आ गया A इनवर्स की पावर है। मतलब ये घात और इसको बदला जा सकता है, घात और इसको बदला जा सकता है, घात, ये घात और इनवर्स को बदला जा सकता है। तो ये बात तो अपन बहुत पहले से करते आ रहे हैं सही, और आज अच्छे से भी करेंगे इसको। तो ये ध्यान रखना, रिवर्सल लो, और ये तो इसलिए बताया कि इसका प्रूफ आ जाए यहां से। ये समझ पा रहे क्या? एन संख्याओं के भी इसका व्यापक रूप एन संख्याओं के लिए भी लगेगा, और सबकी जगह ए डाल दो तो ये आ जाएगा, या आया एक की पावर एन की होल पर, या ए इनवर्स का होल। कितनी बार? 1 2 3, अरे 4 ही बार नहीं, एन बार है बच्चे, ध्यान से। हाँ, तो ये है, देखो ये एकदम मैंने जनरलाइज करके ही बता दिया अब तो कि ये रिवर्सल लो ये 4 ही जगह लगता है अपनी मैथ्स में। हाँ, ये वाला। अब देखिए बच्चे, ये 80 का, यार ये कितनी बार आएगा साला? 80 का इनवर्स इक्वल टू, पहले इनवर्स निकाल लो। अरे ये टी क्या है? ट्रांसपोजिट है, तो पहले निकाल लो, बाद में इनवर्स ले लेना। मतलब पहले बदल दो रो और कॉलम, बाद में इनवर्स ले लेना, या पहले इनवर्स ले लो बाद में बदल देना। ऐसा ही ये कुछ बोल रहा है कि एडिजॉइंट ले लो। क्या बात कर रहे हो? एडजॉइंट इनवर्स का ले लो, तो यही बात कर रहा है। तो ये किस किस के लिए लगता है सर? ये तो बदल दो, ये तो बता दो सर, किस किस को बदल सकते हैं, महसूस करें। हाँ, तो देखो बच्चे, घात होना, एक पावर और ट्रांसपोज, इन दोनों को आप आपस में बदल सकते हो, पावर और एडजॉइंट को बदल सकते हो, पावर और इनको, मतलब इन चारों का कोई भी कॉम्बिनेशन। मतलब आप 4 चीजें हैं, घात, ट्रांसपोज, एडजॉइंट, इनवर्स, कैन बी इंटरचेंज्ड। कुल मिला के बात ये देखो, अगर 80 की पावर n लिखा है तो मैं इसको बदल सकता हूं, ए एन और टी लिख सकता हूं। क्लियर है क्या? मतलब देखो, एक जगह घात आई, एक जगह तो ट्रांसपोज, एक जगह घात, इनको बदल सकते हैं। ऐसे ही जैसे मान लो ए डी जे ए की पावर n है तो मैं ये भी कर सकता हूं, ए डी जे ए की पावर, मतलब घात और इसको भी बदल सकते हैं। कहीं ऐसा लिखा हुआ ए इनवर्स की पावर n तो भी बदला जा सकता है, ए की पावर n का होल। अब कहीं मान लो ये दोनों साथ में लिखे हो जैसे, तो ये भी बदले जा सकते हैं। कहीं पे मान लो ये और ये साथ में लिखे हो जैसे ये, तो ये भी, मतलब इन 4 में से कोई भी, क्या बोला मैंने? इन 4 में से कोई, किसी को भी आप उल्टा पुल्टा लिख सकते हो। जैसे 80 और n को बदल सकते हैं। ऐसे बोलो, बोलो किसको लिख के बताऊं? सर आप तो किसको, सब कुछ ही तो लिखा हुआ है, बताओ किसको लिखा? इसको और इसको? हाँ बिल्कुल, ए डी जे ए की पावर टी बराबर ए डी जे ए टी। क्लियर है? तो सभी को बदला, इन 4 में से किसी को भी आप बदल सकते हो आपस में, किसी को भी आपस में बदल सकते हो। क्या बात क्लियर है? बिल्कुल होना चाहिए, बहुत अच्छी चीज है ये। हाँ, ये a बराबर डी ए आई जी, डायगोनल ये है। तो ये बात मैंने आपको किसी दिन बताई थी, मैंने बोला था अगर a कोई डायगोनल मैट्रिक्स है, a कोई डायगोनल मैट्रिक्स है, अगर इसका इनवर्स निकालना है, इसकी कोई भी पावर निकालना है, ए की पावर n कोई भी पावर, तो डी आई ए जी, और ये जो a1 की पावर n, a2 की पावर n, a3 की पावर n, कुछ भी पावर निकालना हो
जैसे पावर के ले लेता हूं मैं, इसकी पावर के, इसकी पावर के, इसकी पावर के, समझ गए क्या? कोई भी पावर लगाना हो ये n की पावर के, तो देखो डायगोनल मैट्रिक्स है, अगर विकिरण अवयव है उसकी कोई भी घात लेना हो सीधा सीधा वो चढ़ जाएगा उस पे, जो भी अवयव है, समझ गए क्या? देखो ये इनवर्स लेना था तो इनका सबकी घात -1 कर दो तो 1/1, और आई का इनवर्स आई ही आएगा। इससे अपन ये देख सकते हैं आई का इनवर्स आई आएगा। क्यों आएगा? अरे आई ये होता है 1 0 0 0 1 0 0, मैंने 3 क्रम का आई लिखा है, तो इसका इनवर्स निकालोगे तो ये खुद ही आ जाएगा। क्यों आ जाएगा खुद? क्यों आ जाएगा खुद? क्यों आ जाएगा? क्योंकि इसकी पावर -1 करो सबकी, तो ये तो एक ही आ जाएगा। तो मतलब ये समझ गए? और दो 0 यहाँ पे भी है, तो ये समझ गए। तो सीधी सीधी बात है, सीधी सीधी बात है, बहुत सीधी बात है, पहले ही बता चुका हूं इसका प्रूफ तो। हाँ आते हैं सामान्यतः दिस नॉट इक्वल टू दिस, ये बहुत अच्छे से ध्यान दें बच्चे कि ये वाले a प्लस बी का इनवर्स है नॉट इक्वल टू दिस। ध्यान दे बच्चे, ये ध्यान दे, ये जैसे अपन देखा था a प्लस बी का होल पावर t बराबर 80bt होता था, याद है क्या? ये इसके बराबर होता था, पर यहां पे ऐसा नहीं होगा, यहां पे ऐसा नहीं होगा, तो ये बात भी ध्यान दे। तो अभी तक अपन ने बच्चे इनवर्स पढ़ा है, निकालना कैसे, क्या क्या उसमें याद रखना है, और इसके गुणधर्म पढ़े। जो अगला वीडियो आने वाला है वो बहुत ही शानदार होगा, और इस वीडियो में थोड़ा सा लंबा हो जाता इसलिए उसको तोड़ा गया है अगले वीडियो में। तो जेईई एडवांस का एक बहुत सुंदर कंसेप्ट अपन वहां डिस्कस करेंगे, और कुछ क्वेश्चंस भी अच्छे वाले करेंगे, और उसके बाद जो आने वाला है ना उसका तो ऐसा इतना गजब का तरीका मिला है, बहुत गजब का तरीका, तो वो वहां पे आने वाला है उसके आगे। अरे वो जो तो क्रेमर रूलर है ना, बहुत शानदार तरीका, कहीं नहीं मिलेगा आपको, कोई यूट्यूब कोई कहीं नहीं होगा, बहुत गजब आने वाला है, और उससे सीधे सीधे क्वेश्चंस आते हैं और वहीं पे अटकते हैं सब। क्लियर है क्या? तो यदि आपको ऐसे ही वीडियो चाहिए तो बिल्कुल शेयर सब्सक्राइब लाइक करते रहिए। थैंक यू वेरी मच। इफेक्टिव तैयारी करो।